नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कथा संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की ये 5 चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उसका फल अच्छा ही मिलता है, परंतु कुछ चीजें होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख सुविधा भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि जुड़ी होती है। अगर यह चीजें आप दूसरे को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा जिस पर हो जाती है वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता रहता है। अगर माता लक्ष्मी किसी कारण रुष्ट हो जाती हैं तो घर की सुख, समृद्धि और वैभव नष्ट होते देर नहीं लगती। इसलिए ध्यान में रखें, क्या आपने अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध माता लक्ष्मी से है दूसरों को कभी उधार में ना दें। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो आप इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए जान लेते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जो दूसरों को कभी नहीं देनी चाहिए। पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्तों, स्त्रियों के आभूषण को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख, समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने कभी भी किसी को दान में ना दें, उधार में ना दें या दूसरे को इस्तेमाल के लिए भी कभी नहीं देने चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी भी किसी भी महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चले जाते हैं और माता लक्ष्मी आप पर रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में सुख, समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दूसरी जो चीज है वह है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वह स्वयं महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी निवास करती है और इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई हो तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग में लेता है तो इसका असर आपके घर की सुख, शांति पर पड़ता है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। तीसरी चीज दोस्तों, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी किसी भी सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए और दूसरों को उधार में नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन्हीं चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद के दें, लेकिन घर की रसोई से उठाकर भूल से भी किसी को ना दें। चौथी बात दोस्तों, महालक्ष्मी धन की देवी हैं। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहें, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में दे देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। और खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी ना दें। पांचवी बात दोस्तों, माता लक्ष्मी वैभव, धनधान्य देने वाली और भाग्य देने वाली ममता की मूर्त है। साथ ही वह अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले अपनी अन्नपूर्णा देवी को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, पांचवी वस्तु है घर का चौका, बेलन और तवा। जी हाँ दोस्तों, अपने घर का चौका, बेलन और तवा दूसरों को कभी उधार में या इस्तेमाल करने के लिए भी ना दें। यह चीजें दूसरों को उधार में देने से आपका भाग्य भी उनके साथ चला जाता है और महालक्ष्मी को यह अत्यंत प्रिय है। इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चौका, बेलन, तवा किसी को ना दें
नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास होता है। तो दोस्तों यह थी वो 5 चीजें जो दूसरों को कभी भी उधार में नहीं देना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का